अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, सूरज मौलिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे काली देवी और अल्लाह वाले का वाकया। एक गांव था जिस गांव का नाम काली नगर था। ये सदियों पुराना गांव था जिसके इर्द गिर्द घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे और उस गांव के लोग अपनी जिंदगियों को कदीम रसूमात और काली माता की पूजा करते हुए गुजारा करते थे। गांव वालों को ये यकीन था कि काली देवी उनकी माता है जो गांव वालों के खेतों को हरा भरा रखती है और उन गांव वालों का ये मानना था उनकी देवी उनके खेतों को हरा भरा रखती है और उनके जानवरों को भी बीमारियों से बचाती है और उनके गुनाहों का कुफारा भी अदा करती है। लेकिन ये अकीदा खौफ पर मबनी था। लोग हमेशा अनदेखे अजाब से डराया करते थे और गांव वाले लोग मंदिर में अपनी कीमती चीजें चढ़ाकर आते और पत्थर की मूर्ति से बड़ी उम्मीद रखा करते थे। और रामदास उस मंदिर का पंडित था जो गांव वाले के खौफ को बढ़ा दिया करता था। रामदास पंडित गांव के तमाम लोगों को ये कहता रहता था, अगर तुम देवी को नाराज करोगे तो पूरे गांव पर कहर आ जाएगा और गांव में बीमारियां फैल जाएंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इसी खौफ के वजह से गांव के लोग अपनी कीमती चीजें मंदिर में चढ़ाकर आते और पंडित रामदास लोगों को डरा डरा कर अपना माल इकट्ठा कर रहा था। रामदास पंडित लोगों को मजीद डराता। गांव के लोग उसके डर के वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, मगर गांव के लोग क्या करते, उनकी आखिरी मजबूरी थी। इसी डर के वजह से पूरा गांव पंडित को चढ़ावा दिया करता था। इस गांव काली नगर के पास ही एक गांव था जहां पर एक अल्लाह वाले अपनी जिंदगी बसर किया करते थे, जिन्हें अल्लाह तबारक ताला ने दीन की दावत देने के लिए चुना था। अल्लाह वाले ने अपनी जिंदगी दीन की खिदमत करने के लिए वक्फ कर दी थी। एक रात अल्लाह वाले को गांव का नजारा दिखाया गया क्योंकि काली नगर के लोग बड़ा ही परेशान रहा करते थे। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ख्वाब में अल्लाह वालों को उस गांव का नजारा दिखाया गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला थे और बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अल्लाह वालों को ख्वाब में ये हिदायत दी गई कि आप उस गांव में जाएं और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाएं। अल्लाह वाले ने ख्वाब को अपना मिशन समझा। अल्लाह वाले ने सादा कपड़े पहने और काली नगर गांव की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह वाले ने रास्ते में अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें कामयाबी अता करे। जब अल्लाह वाले काली नगर गांव में पहुंचे, गांव वालों ने अल्लाह के वली की बड़ी ही इज्जत की। गांव के लोग अल्लाह वाले को देखकर बड़ा ही खुश थे और साथ साथ ये हैरान भी थे कि ये अजनबी इंसान कौन है, हमने इसे पहले तो कभी नहीं देखा और हमारे गांव में ये क्या करने आया है। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं तुम लोगों को अल्लाह तबारक ताला के बारे में बताने आया हूँ जो सबका मालिक और खालिक है और जो पूरी कायनात का मालिक है और जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गांव के लोगों ने अल्लाह वाले की बात सुनी लेकिन खामोशी इख्तियार की। लेकिन उसी गांव में रामदास पंडित ने जब अल्लाह वाले की बातें सुनी तो हैरान और परेशान हो गया और अल्लाह वाले के मुखालिफ हो गया। रामदास पंडित ने गांव वालों को ये चला कर दिया कि ये हमारी देवी को चैलेंज करने आया है। इस अजनबी इंसान को यहाँ पर ज्यादा दिन रहने ना दो। इस अजनबी इंसान को इस गांव से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमारी काली देवी नाराज हो जाएगी। उस गांव के लोग रामदास की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर गए और अल्लाह वाले से दूर रहने लगे। लेकिन उस गांव वालों में से एक नौजवान जो कि किसान था, जिसका नाम अर्जुन था, जो पंडित रामदास के खौफ से हमेशा परेशान रहता था, उस नौजवान ने अल्लाह वाले से मुलाकात की। उस नौजवान ने अल्लाह वाले से पूछा कि वाकई ही अल्लाह हर चीज का मालिक और खालिक है, क्या हम अपनी काली देवी को छोड़ सकते हैं? अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह वाहिद है और वही सब कुछ करता है और ये पत्थर की मूरत तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती।
ये तो खुद तुम्हारे हाथों की मोहताज है। और अल्लाह वाले ने कहा कि ऐ नौजवान, तुम्हारे सवालातों के जवाब कुरान मुकद्दस किताब में मौजूद हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कुरान मुकद्दस किताब का मुताला करो। नौजवान अर्जुन ने कई दिन मौलाना के साथ गुजारे और एक दिन अर्जुन ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब अर्जुन ने इस्लाम कबूल किया, गांव वालों को पता लगा तो पूरे गांव में हलचल सी मच गई। पंडित रामदास ने पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया कि ये अजनबी शख्स हमारे पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। हमारी देवी हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो रही है। और रामदास पंडित ने गांव वालों से कहा, अगर हम इसने सब लोगों ने मिलकर इस अजनबी इंसान को यहाँ से नहीं निकाला तो हमारे गांव पर अजाब आ जाएगा। पूरा गांव हमारा भूख से मर जाएगा और पूरे गांव में बीमारियां आ जाएंगी। अल्लाह वाले ने गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश की। गांव के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, कहीं वाकई काली देवी हम पर अजाब ना भेज दे, कहीं ऐसा ना हो पूरा गांव हमारा भूखा और प्यासा मर जाए। गांव वालों ने अल्लाह वाले की बातें सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी दौरान एक रात मंदिर में तबलीगियां शुरू हो गईं। गांव के लोगों ने देखा कि मूर्ति के इर्द गिर्द रोशनी झिलमिला रही हैं और गांव के कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर के अंदर से चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं। रामदास पंडित ने लोगों से कहा कि हमारी देवी अब बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। और रामदास पंडित ने गांव के लोगों से कहा कि देवी का गुस्सा दिन पे दिन अब बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अल्लाह वाले ने गांव के लोगों से कहा कि ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये सब एक शैतान की चाल है। लेकिन गांव के लोग रामदास की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। गांव के लोगों ने अल्लाह वाले की बात हरगिज ना सुनी। एक रात अल्लाह वाले ने अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह ताला, इन लोगों पर तू हक को वाजे कर दे और बातिल को बेनकाब कर दे। अगले दिन अल्लाह वाले ने मंदिर में जाकर कुरान मुकद्दस की सूरतें सूरे फलक और सूरे नास को पढ़ना शुरू कर दिया। जब अल्लाह वाले ने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू की, मंदिर के अंदर एक जलजला सा आ गया और दीवारें हिलने लगी और पत्थर की मूर्ति में से धुआं निकलने लगा। अचानक उस मूर्ति में से एक साया नमूदार हुआ और जो चिल्लाते और चीखते बोल रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, और चीखते चिल्लाते हुए ये कह रहा था कि ये जगह मेरे लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त है। अल्लाह वाले ने कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ना जारी रखी। वो साया पत्थर की मूर्ति से निकलता हुआ गांव से बाहर भाग गया। गांव के तमाम लोगों ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा, किस तरह साया मूर्ति से निकला और अब वो साया गांव के बाहर जा चुका था, गांव के तमाम लोगों के दिल में से अब खौफ निकल चुका था। पंडित रामदास भी अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। ये मंजर देखने के बाद पंडित रामदास अल्लाह वाले के पास आया और कहने लगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुमराहियों में गुजार दी, मुझे माफ कर दो। अल्लाह वाले ने उस पंडित रामदास को कलमा पढ़ाया और वो हमेशा के लिए मुसलमान हो गया। उस गांव के तमाम लोग अब ईमान ला चुके थे। पूरे गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस गांव में एक मस्जिद तामीर करवाई गई। उस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद रखा गया और वहाँ के तमाम लोग खुश होकर अपनी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।